आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12th बायोलॉजी में हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम का अभी बहुत ही कम टाइम है, यानी आपके फरवरी में बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पिछले 10 सालों में बायो के जो पूछे गए एग्ज़ाम में क्वेश्चन हैं, यानी पिछले 10 वर्षों में जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास 12th बायोलॉजी बोर्ड एग्ज़ाम जो कि हमारा 2024-25 की हम बात करेंगे, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जो क्वेश्चन मैंने आपको ये जो कराऊंगा, आज कराऊंगा और जो रेगुलर कराऊंगा, वो वैसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में जो भी क्वेश्चन बच्चों दिए गए, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और हर बार ये क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले 10 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और इससे बाहर फिर आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी बायो में कुछ भी बाहर का आने वाला नहीं है। जैसे पहला जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोन इन डीएनए पैकिंग। हिस्टोन एक प्रोटीन होती है और इस हिस्टोन प्रोटीन का डीएनए पैकिंग में क्या रोल होता है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए पैकिंग की। तो पैकिंग से आपको समझ में आ रहा है कि डीएनए की कहीं ना कहीं पैकिंग होगी। अब डीएनए की पैकिंग कहाँ पर होती है और कैसे होती है, और उसमें हिस्टोन प्रोटीन का अपना क्या रोल होता है, उसको समझेंगे। जैसा कि आपको पता होता है बच्चों, पता है कि ये एक सेल है ना, क्या है, सेल, और सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर बच्चों क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, क्या है, यहाँ पर क्या है बच्चों, क्रोमोसोम है। यहाँ पर क्या होगा, क्रोमोसोम होगा, और इसी क्रोमोसोम में क्या होता है, हमारा डीएनए होता है। ठीक है, काफ़ी लंबा होता है, यहीं पर क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, लेकिन ये डीएनए क्या होता है कि क्रोमोसोम में पैक होता है। पैक होने का मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर पैक किया जाता है। तो उसी डीएनए को पैक करने में हिस्टोन प्रोटीन का क्या फंक्शन है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बात करते हैं बच्चों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिच अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड। इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो एमिनो एसिड होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिच अमाउंट में होता है। ज़्यादा अमाउंट में कौन सा, लाइसिन और कौन सा होगा, आर्गेनिन। ठीक है, आर्गिनिन। ठीक है, लाइसिन एंड आर्गिनिन। हिस्टोन प्रोटीन्स आर एल्कलाइन। ठीक है, यानी यहाँ पर एक तो क्या होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिच अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड, कौन सा, लाइसिन और आर्गिनिन। हिस्टोन प्रोटीन आर एल्कलाइन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, एल्कलाइन मीडियम में होती है। दे फॉर्म अ कोर टू बिल्ड लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ एसिडिक नेचर, दस मेक स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ठीक है, ये क्या करेंगे, एक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो बात करते क्या है कि क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है वो टाइटली पैक्ड होता है। ठीक, टाइटली बहुत ही अच्छे तरीके से पैक होता है। क्यों पैक होता है, तो यहाँ पर देखो लाइसिन और आर्गिनिन। ठीक है, जो लाइसिन होते हैं वो आर्गिनिन होते हैं, उस पर क्या होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। वहीं पर डीएनए, यहाँ पर क्रोमोसोम की बात करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फोरस होगा। क्या होगा, फॉस्फोरस होगा, और फॉस्फोरस पर क्या होता है, प्लस का चार्ज होता है। ठीक है, कैसा, प्लस का चार्ज होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये पूरी तरीके से, अब यहाँ पर समझ जाओ, ये डीएनए को क्रोमोसोम के अंदर कॉइल के फॉर्म में क्या करते हैं, डीएनए को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बिल्कुल बांध के रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, डीएनए को बांध के रखते हैं। ठीक है, डीएनए को बांध के रखेंगे। आगे देखो, डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ एसिडिक नेचर, डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ पर आप समझोगे कि डीएनए होता है, और डीएनए कहाँ, क्रोमोसोम के अंदर। तो क्रोमोसोम उसको हिस्टोन प्रोटीन के थ्रू ही क्या होते हैं, उसको टाइट बांध के रखते हैं, इसी को बोलते हैं डीएनए पैकिंग। ठीक है,
जैसा कि आपको पता है कि लाइसिन और एर्गनीन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और वहाँ पर जो फॉस्फोरस होता है उस पर प्लस का चार्ज होता है, जिससे ये क्या करते हैं कि डीएनए को बहुत ही टाइटली बॉन्ड कर लेते हैं। इट मेक द पैकिंग ऑफ वेरी लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल इजी। इसकी वजह से मतलब इसी पैकिंग यानी हिस्टोन प्रोटीन जो डीएनए को पैक करता है, ये जो पैक करता है ये क्या, इट मेक पैकिंग अ वेरी लॉन्ग डीएनए, ये बहुत ही लंबे, भाई डीएनए बहुत 6 फीट का लगभग लंबा होता है, तो ये लॉन्ग डीएनए को क्या करते हैं कि बहुत ही अच्छे आसान तरीके से उसको पैक कर देते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के फॉर्मेशन की वजह से ये डीएनए को बहुत ही अच्छे तरीके से पैक कर देते हैं। सोलेनॉइड एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, मतलब सोलेनॉइड समझते हो ना, सोलेनॉइड का मतलब ये उसको चारों ओर से घेर लेते हैं डीएनए को, ठीक है, जिससे क्या होता है एक सोलेनॉइड, जैसे देखा हो ना पतंग उड़ाते हो ना तो चरखी होती है, चरखी में क्या होता है धागे को लपेट दिया जाता है, तो वैसे ही ये भी क्या करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है कि डीएनए को चारों ओर से बिल्कुल एक सोलेनॉइड की तरीके से यानी एक प्रकार से पूरी तरीके से उसको लपेट देती है। एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाते हैं, अब ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाएंगे तो उसको चारों ओर से घेर लेंगे, ठीक है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल गेट एकोमोडेटेड इन स्मॉल न्यूक्लियाई, ठीक है। अब जो लॉन्ग डीएनए होता है वो पूरी तरीके से जब उसको चारों ओर से घेर लेंगे हिस्टोन प्रोटीन, तो वो बिल्कुल पैक हो जाएगा, और पैक हो जाएगा तो एकदम छोटा सा बन के वहीं पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये था डीएनए प्रोटीन का फंक्शन, हिस्टोन प्रोटीन का फंक्शन। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को पैकिंग करने में हेल्प करती है। आगे बात करते हैं, नेम एनी 3 वायरसेस विच हैव आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। ऐसे 3 वायरस के नाम बताइए बच्चों जो कि जेनेटिक मटेरियल का वर्क करते हैं या जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो हम बात करेंगे बच्चों, अगर हम एचआईवी की बात करते हैं, है ना, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एचआईवी, तो एचआईवी का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है बच्चों, ठीक। इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करते हैं तो इन्फ्लुएंजा वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। क्या होता है इन्फ्लुएंजा वायरस का जेनेटिक मटेरियल, आरएनए होता है। उसके बाद में यहाँ बात करते हैं टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मोजाइक जो वायरस होगा यानी टीएमवी, ठीक है, इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। तो ये 3 ऐसे वायरस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या है बच्चों, आरएनए है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की, विच मॉलिक्यूल ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कौन सा मॉलिक्यूल जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है बच्चों। तो आंसर की बात करेंगे, इन ऑल ऑर्गेनिज्म हैव सेलुलर स्ट्रक्चर, डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, है ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी जो भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल की तरीके से कौन एक्ट करता है, तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, ठीक है। बट आरएनए परफॉर्म्स दिस जॉब इज सम वायरस, लेकिन जैसे हम सभी में क्या होता है, जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में काम करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं जिनके अंदर आरएनए क्या करता है, एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है, ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन ले जाता है, ठीक है। तो कुछ वायरस हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल का वर्क करता है, लेकिन हम सभी में या जितने भी इन ऑल ऑर्गेनिज्म हैविंग सेलुलर स्ट्रक्चर, उन सभी में डीएनए होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल का वर्क करता है। जैसे आरएनए की बात करें कुछ वायरस, तो एचआईवी वायरस जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए हो गया, ठीक। वहीं पर हमने इन्फ्लुएंजा वायरस की बात की, है ना, टोबैको मोजाइक वायरस की बात, तो ये सब जेनेटिक क्या होता है, इन वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो आरएनए के फॉर्म में होगा। ग्रिफ्थ 1928 एंड MC Carty 1944 gave impressive evidence that DNA is a genetic material, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बच्चों ग्रिफ्थ की, जिन्होंने 1928 में, और उसके बाद में MC कार्टी की बात करते हैं तो 1944 में इन्होंने
यहाँ पर बात करते हैं, एक इम्प्रेसिव एविडेंस दिया और इन्होंने बताया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल का वर्क करता है या डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन बट फाइनल अनडिबेटेबल एविडेंस, लेकिन जो फाइनल अनडिबेटेबल यानी अंततः जिसने ये बताया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, वो कौन थे? अबाउट द डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल वाज गिवन बाय हार्शे एंड सूजे। ठीक है, तो हार्शे एंड सूजे ने क्या बताया? अंत में सबसे अच्छे तरीके से जिन्होंने पूरा एविडेंस के साथ में बताया, कौन थे? हार्शे और सूजे, जिन्होंने 1952 में ये बताया कि जो हमारा डीएनए होता है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल की तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो बच्चों आई थिंक समझ में आया। 3 ही क्वेश्चन आज के लेक्चर में है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? कॉपी पेन लेकर के नोट कर लेंगे, अच्छी तरीके से इनको प्रिपेयर कर लेंगे, ताकि आप बोर्ड एग्जाम के टाइम पे बहुत ही अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को तैयार कर सकें। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।